महज कुछ ही दिनों में चर्चा के केंद्र में आई कॉकरोच जनता पार्टी। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है या किसी लंबी राजनीतिक क्रांति की शुरुआत? आज इस विषय को राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो में प्रस्तुत विश्लेषण पार्टी के स्थापना समय पर आधारित ज्योतिषीय अध्ययन है। ये किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष का कोई राय नहीं और न ही ये चुनाव के परिणामों की कोई निश्चित भविष्यवाणी है। सोलह मई 2026 को रात 10:37 पर बोस्टन यूएसए से इस पार्टी की पहली पोस्ट एक्स पर दी गई। ज्योतिष में ऐसी अधिकाधिक घोषणा के क्षण को उस संस्था का जन्म समय स्थापना कुंडली माना जाता है। किसी भी पार्टी का भविष्य किसी एक व्यक्ति की कुंडली पर नहीं बल्कि उसकी स्थापना के समय बनी आकाशीय ग्रह स्थितियों पर निर्भर करता है। 16 मई 2026 की ग्रह स्थिति और राजनीति के लिए कारक ग्रह। इस स्थापना कुंडली में सभी मुख्य ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है, जैसे सूर्य का प्रभाव सत्ता और नेतृत्व के लिए, शनि जन समर्थन और संगठन, गुरु स्पष्ट विचारधारा और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, मंगल आंदोलन और आक्रामकता, बुध ग्रह प्रचार और संवाद, राहु केतु सोशल मीडिया और अचानक प्रसिद्धि, चंद्रमा जनभावना और जनता का मूड। ये पार्टी इतनी तेजी से चर्चा में क्यों आई? कुछ संस्थाओं की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि भले ही उन्होंने कोई बड़ा काम न किया हो, फिर भी पूरे देश में उनकी चर्चा होती है। इस पार्टी की स्थापना कुंडली में सबसे पहली बात जो सामने आई वो है प्रसिद्धि की गति। लोग समर्थन करें या विरोध, लेकिन नाम सबकी जुबान पर आ जाता है। ज्योतिष में ऐसे योगों में राहु का प्रभाव विशेष माना जाता है। राहु अचानक प्रसिद्धि, विवाद और सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा निर्माण करता है। अंक शास्त्र के अनुसार इसका भाग्यांक 4 आता है, जो राहु का अंक है। गोचर के अनुसार राहु अत्यंत बलवान कुंभ राशि में है, जो शनि की राशि है और राहु की स्वराशि मानी जाती है। इस कुंडली में राहु चंद्रमा के लाभ स्थान यानी उपचय स्थान में होने के कारण बड़ा बलवान हो गया है। कुंडली देखकर ऐसा लगता है कि शुरुआती सफर आंदोलन प्रधान रहने की संभावना अधिक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आंदोलन से आगे एक मजबूत संगठन खड़ा हो पाता है? ये कालसर्प योग की पत्रिका है। गुरु जैसा शुभ ग्रह निर्बल और अतिचारी अत्यधिक तीव्र गति में है। सच कहे तो उन्हें सीनियर सिटीजन्स या अनुभवी वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, लेकिन ये संगठन उस मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करेगा। इस वजह से आंतरिक विवाद तेजी से बढ़ेंगे। संगठन को जड़ों से मजबूत करने के लिए शनिदेव का सहयोग बहुत जरूरी होता है। जिस क्षण इस पत्रिका का निर्माण हुआ उस समय शनि की 7.5 चल रही है। संगठन को आधार से मजबूत करना इस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा शनि की दृष्टि सूर्य और बुध पर होने के कारण पार्टी के नेताओं को बोलने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। आज का युवा पारंपरिक राजनीति से अलग एक नया विकल्प तलाश रहा है। इस संगठन की ओर युवा वर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या से आकर्षित होगी, क्योंकि बुध ग्रह अपनी मित्र राशि में होकर मित्र परिवर्तन योग बना रहा है। अगर कोई पार्टी नई भाषा, नए माध्यम और अलग शैली से संवाद करती है तो युवा उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन आकर्षण और मतदान ये 2 अलग बातें हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रियता को सीधे वोटों में बदलने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ता है। लंबे समय तक टिके रहने के लिए धरातल की योजनाएं जरूरी होती है, जो इस पत्रिका में कम दिखाई दे रही है, क्योंकि दशमेश व्यय भाव में चला गया है। क्या इस पार्टी को विरोधियों का साथ मिलता रहेगा? बड़ा जनाधार तैयार होगा? तो सप्तम भाव और एकादश भाव की स्थिति बताती है कि शुरुआत में कुछ असंतुष्ट गटों का अनौपचारिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन बड़ा जनाधार बनाने के लिए चतुर्थ, दशम और शनि चंद्रमा की मजबूती आवश्यक होती है। इस पत्रिका में
चंद्र मंगल की युति मेष राशि में हुई है। मूल रूप से मेष राशि का मतलब है पहले कार्य फिर विचार। मंगल एक आक्रामक सेनापति है जो सीधे सीधे मुद्दे से टकराता है। इस वजह से वैचारिक पक्ष पीछे छूटने की संभावना है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये समय बढ़त का भी हो सकता है और परीक्षा का भी। समय बड़ा बलवान। इस नज़रिए से देखें तो इस पार्टी के लिए फरवरी 2027 के बाद आंतरिक कलह के कारण विवाद बढ़ेंगे। 27 के अंत तक पार्टी चलती रहेगी, लेकिन चुनौतियां प्रचंड होगी। सूर्य ग्रह की महादशा में जब शनि, बुध और केतु की अंतर्दशाया क्रमबद्ध आएगी, तब उन्होंने आज जिन बाहरी ताकतों से सहयोग लिया है उनके दबाव में काम करना पड़ेगा, जिससे पार्टी को व्यक्तिगत रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो कितनी भी मुसीबतें आए टिके रहने की क्षमता दिखाता है। हमें खत्म करना आसान नहीं है। ज्योतिष में प्रतीकों का भी विशेष महत्व होता है। लगातार संघर्ष करना, दृढ़ता दिखाना, ये दोनों बातें इस पार्टी की पत्रिका में साफ दिखाई दे रही। क्या राष्ट्रीय राजनीति में जगह मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। कुंडली संभावनाएं दिखाती है, गारंटी नहीं देती। अगर संगठन बढ़ता है, स्थानीय नेतृत्व तैयार होता है, एक स्पष्ट और राजनीतिक एजेंडा सामने आता है तो प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर पार्टी सिर्फ चर्चाओं या सोशल मीडियाओं तक सीमित रही तो इसका असर भी सीमित रहेगा। इतिहास की सफल राजनीतिक पार्टियों की स्थापना कुंडलियों का अध्ययन करें तो दीर्घकालिक सफलता हमेशा मजबूत शनि, शुभ गुरु और स्थिर दशम भाव से मिलती है। जिन पार्टियों की शुरुआत केवल राहु के आक्रामक प्रभाव से होती है, वे अक्सर एक लहर की तरह आती है और समय के साथ शांत हो जाती है। इस पार्टी के सामने 6 मुख्य चुनौतियां होगी। पहली, आंतरिक मतभेद। दूसरी, दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव। तीसरी, जमीनी संगठन की कमी। चौथी, आर्थिक और कानूनी प्रश्न। पांचवी, केवल विरोध के बजाय व्यावहारिक विकल्प देना। छठी, हिंसा से पूरी तरह दूरी बनाकर संविधान का सम्मान करना। स्थापना के समय पर आधारित इस ज्योतिषीय अध्ययन में 4 बातें साफ दिखाई। शुरुआत में प्रचंड प्रसिद्धि, विवादों और चर्चाओं में रहने की संभावनाएं, युवाओं में उत्सुकता, लेकिन अंतिम सफलता संगठन, नेतृत्व और जनाधार पर निर्भर करेगी। 27 के बाद इस पार्टी के लिए समय अच्छा नहीं है। टिके रहना कठिन होगा। ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिष हमें प्रवृत्तियां और संभावनाएं बताता है। अंतिम फैसला हमेशा समाज, मतदाता और परिस्थितियां करती है। अगर आपको ये गहन ज्योतिषीय अध्ययन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपके अनुसार क्या कॉकरोच जनता पार्टी अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बना पाएगी या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया आंदोलन बनकर रह जाएगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।